सफाई सैनिक एक ऐसा तबका, एक ऐसा वर्ग जो पूरे भारत में पूरे देश को साफ और सुथरा रखने का काम करता है। अपने स्वास्थ्य को ना देखते हुए पूरी ईमानदारी से काम करता है। सुबह घर से निकलता है और शाम को अपने घर में पहुंचता है। अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाता। ऐसे वर्ग के लिए, ऐसे सफाई सैनिक के लिए एक शोषण की बात सामने आ रही है, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो इसी समाज में रहता है, इसी समाज में एक संगठन चला रहा है और इसी समाज में, इस समाज के उद्धार के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा है। इस व्यक्ति के द्वारा लगभग 700 से 800 सफाई कर्मचारियों के पेट पर लात मारी गई। उन्हें उनकी नौकरी से हटवा दिया गया और ये कहा गया कि ये फर्जी भर्ती है। अगर ये फर्जी भर्ती हुई, 7 से 8 साल से ये सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर ये फर्जी भर्ती हुई तो ये फर्जी भर्ती कैसे हुई? किन अधिकारियों ने पेपर चेक किए? किन अधिकारियों ने भर्ती ली? और अगर ये फर्जी भर्ती थी तो कितना कितना उनसे पैसा मांगा गया भर्ती के नाम पर? इसका मतलब अगर ये फर्जी भर्ती है तो इसमें अधिकारी भी सम्मिलित है। उन सभी सफाई सैनिकों को नौकरी से हटाया गया। उसी को लेकर आज केशवपुरम जोन में महापंचायत रखी गई कोर कमेटी की तरफ से, जिसके अध्यक्ष है नरेश पिहाल जी, जिसके चेयरमैन है पूर्व चेयरमैन सफाई कर्मचारी आयोग के संतलाल चावरिया जी। आज समाज के सभी दिग्गज नेता, सभी दिग्गज मंत्री, सभी दिग्गज समाज सेवी यहाँ पहुंचे हैं और उस समाज के जो विरोधी हैं, समाज का जो शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज ये जो महापंचायत यहाँ रखी गई, इसमें ये फैसला लिया जाएगा कि ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो समाज को शोषण करने का काम करते हैं। सर, आज जिस तरीके से सफाई सैनिक सभी जो भी देश में है, उन सभी के मान सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए एक महापंचायत रखी गई, जिसमें निकलकर ये सामने आया कि किसी एक व्यक्ति की वजह से समाज आज बहुत पीड़ित है। क्या कहेंगे सर आज? सबसे पहले तो रेखा दुग्गल जी, आप बहुत ही सम्मानित हो हमारी, आपके चैनल का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम नरेश पिहाल है, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जैसे कि 15 जून को कोर कमेटी का चुनाव हुआ था और समाज ने वोट देकर जो मुझे जीता, मैं समाज का सर झुका के धन्यवाद करता हूँ। और जब से ही इस समाज के लिए ईमानदारी से कार्य मैं कर रहा हूँ। और जो एक नकली न्यूज़ चैनल जो है, जो कि आए दिन कंप्लेंट कर करके जो हमारे कर्मचारी भाई बहनों के जो रोटी रोजगार छुटवाने पर लगा हुआ, मेरा सवाल उससे है आपके चैनल के माध्यम से, अरे भाई, अगर आप किसी को रोटी रोजगार दिला नहीं सकते तो आपका छुटवाने का कोई अधिकार नहीं है। और सबसे पहले बहन जी एक बात बताओ, जिन कर्मचारियों ने कोरोना जैसी महामारी में अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की, इस दिल्ली के लिए, इस देश के लिए ईमानदारी से उन्होंने कार्य किया और 10 साल उनको लगे हुए हो गए नौकरी पे, तो हटाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर वे फर्जी लगे तो कैसे लग गए? कोई आप तो भर्ती हो ही नहीं, भर्ती करे लगाए तो अधिकारियों ने लगाए। अगर चैनल मास्टर जी, आपसे मेरा सवाल है, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्होंने भर्ती की है? उनको कितने अधिकारियों को आपने जेल भिजवाया, कितनों को आपने सस्पेंड कराया? ये गरीब मजदूर जिनका परिवार पालन पोषण जो चल रहा था, लगभग 500 से 600 जो कर्मचारी हटवाए गए, उनके पीछे जो उनका परिवार था, उनका कैसे अब गुजारा होगा? एक तो हमारी बहन थी, उनका फ़ोन आया, भाई साहब हमारी बेटी की शादी है, मैं कैसे करूं? तो ये दुर्भाग्य है। मैं निंदा करता हूँ ऐसे चैनल मास्टरों को। और जो यूनियन भी चला रहा, वो बंदा यूनियन भी चला रहा, और जो हमारे जो नकली जो कोर कमेटी चली हुई है उसका वो संरक्षक भी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मेरी छोटी बहन है, ये सविता जी, ये हमारी बहन का क्या कसूर था? ईमानदारी से एमसीडी की नौकरी कर रही थी, इनके परिवार का पालन पोषण हो रहा था, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अभी इनको तो सड़क पे ला के खड़ा कर दिया। कैसे इनका परिवार चलेगा, कैसे इनका गुजारा होगा? और समाज के सामने इस बेटी ने जो गुहार लगाई, ये हमारी बेटी है। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी तन मन धन से इस बेटी की पूरी मदद करेगी। सर, चैनल का नाम क्या है उसका जिसने ये काउंटर किया? सर, उसके नज़र टीवी न्यूज़, और कुछ नहीं है। मेरे ख्याल 10 साल में
70वें होंगे उसके कुल टोटल। सर एक चैनल जो समाज के नाम से ही कमा के खा रहा है, समाज के बीच में ही रहता है और फिर समाज के ही पेट पर लात मारता है, उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? उसके लिए सजा ये होनी चाहिए, ये जो महापंचायत बुलाई आज दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के तत्वाधान में, अभी जो फैसला जो समाज हमारा लेगा यही फैसला होगा, उसका बहिष्कार किया जाए, उसके चैनल को बंद कराया जाए और वो जो यूनियन चला रहा है उसकी यूनियन के खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। सर यूनियन जो है वो समाज के भले के लिए ही तो बनाई गई होगी। बिल्कुल, यूनियन जो होती है समाज के भले के लिए होती है, कर्मचारी के हित में काम करने के लिए होती है। ये नहीं यूनियन के लेटर पे कंप्लेंट करे फिर अपने बंदे भेजे, उनकी वीडियो बनाए, चाहे अधिकारी है चाहे कर्मचारी है। ये ब्लैकमेलर है, ये चाहता पूरी दिल्ली के अंदर मैं अपना कंट्रोल कर लूँ, सभी वार्डों में अपना महीना बांध लूँ और गलत हम होने नहीं देंगे। और जो हमारे एमसीडी के जो भी कर्मचारियों की तो हम रक्षा कर ही रहे हैं, जो हमारे अधिकारी है सुपरवाइजर स्टाफ, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, डरने की जरूरत नहीं है ब्लैकमेलरों से। ये कोर कमेटी ईमानदारी से अधिकारियों के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी ईमानदारी से कार्य कर रही है। कितने आदमी हटाए गए हैं टोटल? सर लगभग 368 कर्मचारी नजफगढ़ जोन में है, 153 कर्मचारी हमारे नरेला जोन में है, एक ही हमारी बहन ये लाजपत नगर जोन में थी और ऐसे के अपने जो है ये शिवलाइन जोन में कुछ कर्मचारी हटाए गए। कुल मिला के कहा जाए तो 700-800 कर्मचारियों पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर जो ये संगठन बन रहा है, जो ये कमेटी इनकी चल रही है, अगर ये समाज का शोषण कर रही है तो ऐसी कमेटी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होना चाहिए। बहन जी, अभी परसों मैंने देखा उनको, आदरणीय डिप्टी कमिश्नर नजफगढ़ जोन से मीटिंग ले रहे थे, ये पूरी दिल्ली के कर्मचारियों ने देखा और नेताओं ने भी देखा, वो पैरवी किसकी कर रहा? ब्लैकमेलर की। ये चैनल वाला ईमानदार है, ये सच्चा आदमी है। सफाई कर्मचारियों के लिए तो कोई बात ही नहीं करी। मिस्टर राजकुमार जो अध्यक्ष बना है ना नकली कोर कमेटी का, हाथ उठा के, और मैं भी उसको चैलेंज करना चाहता हूँ, भाई राजकुमार जी, जब आपने अध्यक्ष का चुनाव लड़ना था तो 15 तारीख को जो 15 जून को घोषणा हुई चुनाव की पूरी दिल्ली के अंदर, तो आपने अगर चुनाव लड़ना था तो मैदान में आके अपना नॉमिनेशन फार्म भरते और चुनाव लड़ते। आपने साजिश क्यों की? इस समाज के दो टुकड़े क्यों किए आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये समाज मिल के काम करना चाहता है और ये आपको पता एकता में बल होता, लेकिन उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस समाज को दो टुकड़ों में बांट दिया, कोर कमेटी को 2 भागों में कर दिया। और एक बात बताइए, जब चुनाव हुआ था पहले राजकुमार ढिंगान को हमने अध्यक्ष बनाया 1 साल के लिए और हमने उसको 2 साल चलाया ईमानदारी से, मेरा पूरा रोल उसमें रहा। 21 वोटें पड़ी थी, 11 वोट मैंने दिलाई उसको और छाती में हाथ मार को उसको मैंने जितवाया और अपने कंधे पे हाथ बैठा के उसको चढ़ाया। मैंने पूरी मदद की, माँ भाई समाज के लिए अच्छा काम करेगा। मैंने तो राम का फर्ज निभाया लेकिन वो लक्ष्मण का फर्ज नहीं निभा पाया। मेरा मकसद ये था समाज के लिए ईमानदारी से काम कर, राजकुमार ब्लैकमेलर से दूर हो जा, लेकिन उसने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने हर बार उसका विरोध करा, इसको बाहर कर भाई कोर कमेटी से, इसको कोर कमेटी से बाहर कर, ये रोटी रोजगार छुटवा रहा हमारे कर्मचारी भाई बहनों का, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन कुछ मजबूरी है उसकी जो ये फैसला नहीं ले पाया। भाई क्या मजबूरी है? अगर मजबूरी है तो इस कोर कमेटी को छोड़ के बाहर हो जा। तने 2 भाग क्यों कराए कोर कमेटी के? समाज को बांटा क्यों? ऐसा क्या सवार था? फिर वो कहने लगा भाई मैं जो है ना, मेरा चांस हो सकता, मैं सफाई आयोग का चेयरमैन बन सकता हूँ। हमने 1 साल और उसकी मदद करी, चलो भाई समाज का व्यक्ति है, चलो अगर इसको सफाई आयोग का चेयरमैन बनने का मौका मिल जाए तो हम इसकी मदद कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल चलने के बाद ऐसा भाई क्या लालच होगा इस अध्यक्ष पद से? आज मेरा समाज, मेरे भाई, मेरे बहन आज ये कहना अध्यक्ष पद छोड़ दे, आज मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। निस्वार्थ काम करने वाला हूँ, ना तो मैं पैसे कमाने आया ना राजनीतिक करने आया, समाज के लिए ईमानदारी से काम करने के लिए आया हूँ और ये हमेशा करता रहूँगा। और मैं पूछना चाहता हूँ राजकुमार जी, भाई तेरा क्या लालच है और क्या लीक पॉइंट है तेरे जो तू उसको छोड़ने को राजी नहीं है? एक तो समाज में आके बता, सशक्तिकरण दे
तेरी क्या मजबूरी है इसकी गुलामी करने के लिए? समाज ने तुझे अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी थी तो इसका गुलाम किस लिए बन गया? समाज के कर्मचारी भाई बहनों के लिए काम करना चाहिए था, ना कि नज़र टीवी न्यूज़ का तेरे को गुलाम बना के भेजा था समाज ने। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी और इस समाज ने जो मुझे चुना है, जो अपना आशीर्वाद और प्यार दिया, मैं सदा इनका ऋणी रहूँगा और जब तक खून का एक एक कतरा ईमानदारी से इस समाज के लिए काम करता रहूँगा। क्या नाम है आपका? विशाल भाई के पास आओ। नमस्ते, जय वाल्मीकि। मेरा नाम सविता है। आपके साथ क्या घटना घटी है, एक बार पूरे तरीके से बताइए ताकि पूरे देश में पता चल सके कि कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि समाज की ही बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं। हाँ जी, मैं पहले तो खुद नसीब हूँ कि मुझे समाज ने मतलब मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया। मैं सबका आदर अभिनव करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति है एसके चौधरी, उसने मुझे 2.5 साल से बहुत परेशान कर रखा है जी। हमारी पारिवारिक मैटर की लड़ाई है, कुछ भी नहीं है। उसने अपना लेटर हेड पे मुझे 2.5 साल से नौकरी पे नहीं लिया है। हमारे जो अधिकारी थे, हमारे जो इंस्पेक्टर थे लाजपत नगर जोन के, उन्होंने भी मुझे कोई लेटर नहीं दिया, कुछ नहीं बोला कि मुझे किस कारण मुझे ड्यूटी पे नहीं लिया जा रहा है। 2 साल से 2-2.5 साल से मुझे ना कोई सैलरी मिली है, ना कोई मुझे मतलब कि छोटे छोटे मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का, एक 8 साल का है। उनको मैं ले के चक्कर काट के थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। हर बार वो धमकी देता है, ब्लैकमेलिंग करता है। उसने एसके चौधरी ने मेरे पास, अभी मेरे मीटिंग हुई थी तो कोर कमेटी के सब लोग आए थे, उनके सामने मुझे धमकी दी थी कि तेरे ऊपर मारहानि का केस थोपूंगा। और उस चीज़ का लेटर भी उसने भेज दिया मेरे घर पे, उस चीज़ का प्रूफ है मेरे पास जी। उसने उसी दिन शाम को अपने एक वकील से मेरे पास लेटर भेज दिया है। और उसने ये भी बोला अपनी, देखो मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, जाएंगे थपथपा के, उसने ये बोला कि जो मेरे से टकराएगा मैं उसको अपने पैरों पे नाक रगड़वाऊंगा। मेरी बस यही गुहार है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा साहब भी कहते हैं कि बच्चों को संगठित करो, पढ़ाओ लिखाओ। जब मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे, जब घर में नहीं नौकरी हट गई है मेरी 2 साल से। चौधरी साहब बैठते कहाँ हैं? ये तो देखो जी मुझे पता नहीं, मैंने तो बीच में आए थे, उसी दिन उनको फर्स्ट टाइम देखा था। आपका जो लाजपत नगर जोन है। नरेश बिहाल जी कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने आपको सहारा दिया, आपको न्याय दिलाने की बात कही, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इन चीज़ के इनका बहुत अभिभावक करती हूँ। मुझे इन लोगों ने अपने पास बुलाया, मेरी गुहार सुनी, मैं बहुत अभिनंदन उनकी। तो पैसे वगैरह का भी डिमांड रखी आपसे कुछ? हाँ, उसने मेरे से पैसों की डिमांड रखी कि 5 लाख रुपए दे, मैं तेरे को नौकरी पे चढ़वा दूंगा। जी विशाल जी, जिस तरीके से आप समाज का एक बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, समाज के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, बहन बेटियों का इस तरीके से शोषण, इस तरीके से खुली धमकी, जैसा कि इन बहन ने बताया, जांघों को थपथपाते हुए धमकी देना एक समाज की बेटी को कहां तक सही है और इनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? बहन जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, जो दबे कुचले लोगों की और हमारे जैसे गरीब आदमियों की आप आवाज़ उठाते हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जो ये एसके चौधरी है, इसको जल्द से जल्द जेल में ठोकना चाहिए। ये चीटर है, एक वाल्मीकि समाज की बेटी को वो धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है और थाई पे हाथ मार के, जांग पे हाथ मार के एक बेटी के सामने वो दादागिरी कर रहा है। तो मैं अपने वाल्मीकि समाज से, पूरे दलित समाज से, पूरी 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो बहन बेटियों का शोषण करते हैं, जो बहन बेटियों का शोषण करते हैं और जातिवाद करते हैं और बहन बेटियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में ठोकना चाहिए। क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि जो हमारी बहन बेटियों का शोषण करेगा, हमारी बहन बेटियों के साथ जातिवाद करेगा, हमारी बहन बेटियों को गलत शब्द बोलेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे जेल भिजवाने का काम करेंगे, जेल में ठोकवाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को ठोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलम की मार से ऐसे लोगों को ठोकना चाहिए, ऐसे लोगों को कलम की मार से ठोकना चाहिए और अपनी एकता से ठोकना चाहिए। क्योंकि एक बेटी है, एक बहन है, कल को बाहर भी जाती है, इस बहन के साथ कुछ भी हो सकता है तो उसका जिम्मेदार एसके चौधरी होगा। इस बहन के साथ कोई भी अत्याचार होता है या कुछ भी होता है इस बहन के साथ, तो उसका जिम्मेदार एसके चौधरी होगा। पूरा वाल्मीकि समाज इस बहन के साथ है, 36 बिरादरी इस बहन के साथ है और पूरा दलित समाज इस बहन के साथ है। जो उसने इस बहन को टॉर्चर किया है, परेशान किया है, आज ये बहन टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में ये बहन। जब इस बहन की हमने वीडियो देखी तो हम भी यहाँ आए, हमें मैसेज मिला, भाई साहब का मैसेज मिला, भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी रॉयल वाल्मीकि आर्मी
तन मन धन से आप लोगों की साथ है भाई साहब, इस बहन की साथ है, पूरे उन लोगों की साथ है जिनका शोषण होता है, जिनके साथ जातिवाद होता है। तो बहन आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस एसके चौधरी पैधरी से। ये चीटर लोग हैं, मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत आई है इसकी कि ये लोग सबको डराता है, धमकाता है और फिर पैसे ऐंठता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम सब साथ हैं और ऐसे लोगों को ठोकना चाहिए, जेल का रास्ता दिखाना चाहिए ऐसे लोगों को, और कलम से ठोकना चाहिए, कलम की मार से ठोकना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और फिर हमारे लोगों को ये ब्लैकमेल करते हैं, पैसा ऐंठते हैं। वो होता कौन है कि सफाई हुई है या नहीं हुई है, तू है क्या, तू है कौन भाई? जो सफाई कर्मचारियों के अधिकारी है वो बात करेंगे, तू अधिकारी कोई है, तू सफाई कर्मचारी पद पे कोई है वो करेंगे, तू क्यों करेगा? तू क्यों? वो इसलिए करता है कि ब्लैकमेल कर सकूं सब लोगों को। उसकी बहुत शिकायतें आ गई है, बहन बेटियां बहुत शिकायत करती है, ये हमारी बहन बहुत परेशान है। इस बहन के साथ तन मन धन से सारे भाई खड़े हुए। बहन आपको डरने की किसी से भी जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत आए एसके चौधरी, ऐसे चीटर पीटर। तो बहन और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरा वाल्मीकि समाज खड़ा है, यहाँ छत्तीस बिरादरी खड़ी है कि इस बहन को कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है या कहीं पे कोई दिक्कत आती है, उसका जिम्मेदार एसके चौधरी होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा बिड़ला है। बिड़लान जी, क्या कहना चाहेंगी, क्या हुआ आपके साथ और किसने किया? तो 5 साल से उन्होंने हरासमेंट किया कि तेरे को जेल भिजवाऊंगा, तेरे को जेल भिजवाऊंगा, ये बातें बोली। फिर उसके बाद में ये पता नहीं क्यों अपने आप ही चुप हो गया, मैंने इससे कुछ नहीं बोला, अपने आप ही चुप हो गया। फिर अब उसने मेरी अपनी इंस्टाग्राम से पर्सनल वीडियो उठाकर न्यूज़ पे दिखा रहा है, मुझे समाज के अंदर बदनाम कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। और जो भी इस सविता बहन की सपोर्ट में बोला है उसी के दरोगा इंस्पेक्टर को फ़ोन करता है, हमारी डिटेल मांगता है हम लोगों की। ये व्यक्ति इस प्रकार से कार्य कर रहा है जो कि ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी सभी से, जितने भी मेरे समाज के बड़े बड़े नेता हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि इसका चैनल बंद कराया जाए और हमारी एमसीडी में इसका इंटरफेयर बंद किया जाए। सर, जिस तरीके से समाज का शोषण हो रहा है, समाज से उसकी रोटी छीनी जा रही है, उसी चीज़ को लेकर आज एक महापंचायत केशवपुरम जोन में रखी गई, आप भी उस महापंचायत का हिस्सा बने, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो समाज का ही शोषण करने का काम कर रहे हैं? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति, आपकी एकजुटता ही आपको इस सबसे बचा सकती है। शोषण आदमी तभी करता है जब उसे हमारी वीकनेस, कमज़ोरियों का पता लग जाता है। हम यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हैं, परंतु वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो हम सब लोग अपनी ही बात कह रहे हैं और अपनी ही बात को हम ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और उन बातों से हमें पता लगता है कि यदि हर व्यक्ति अपनी अलग अलग ढपली, अलग अलग राग बजाएगा तो जिस उद्देश्य को, लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि ऐसी एक नहीं, अनेक मीटिंग्स होनी चाहिए, सभाएं होनी चाहिए। उसे नाम चाहे महापंचायत का दीजिए या महाकुंभ का दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन उसका उद्देश्य एक रूपता होनी चाहिए, एक ऐसा कार्य जहां हम सब लोग एक आवाज़ बन सकें। एक आवाज़ बनने के लिए बहुत कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ सारे 52 गज के हैं, सब अपनी मूँछों पर ताव दे रहे हैं। उसे बात कहने और समझने की होती है। तो आप ज़्यादा समझते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा घूमते हैं, क्योंकि मैं समाज का अंग हूँ, इसलिए दुख दर्द तो होता है और पता लगता है कि हम अपनी कमजोरियों को कब तक छिपाएंगे, लेकिन छिपाने से बेहतर है कि हम उसको उजागर करके एक रूपता लाएं, तब हम इस समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर सकते। समाज के उन लोगों को परेशान करने का काम करने वाले ऐसे देशद्रोही, समाज द्रोही लोगों को आखिर क्या सजा दी जाएगी, इसका फैसला आज इस महापंचायत में होगा। अभी महापंचायत चल रही है, दूर दूर से समाज के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने समाज के ही खिलाफ काम किया। ऐसे लोगों के लिए क्या फैसला निकल कर आएगा? कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल।